शान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो नादिया को कॉल करती है और नादिया को कहती है कि नादिया मैं बहुत परेशान हूँ, अगर तुम कहती हो तो मुनासिब समझती हो तो मैं शानी की ज़िंदगी से दूर चली जाती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि नादिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं जानती हूँ कि सजीला बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है शानी से, तो इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पैसे की खातिर उसके पीछे लगी हुई है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है। तो तुम कैसे, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो कैसे तुम उसे इस खुदगर्ज़ लड़की के हाथ में बेच सकती हो, दे सकती हो। इस पर आप देखेंगे कि शांसी का इरादा नादिया बदल देती है और नादिया कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, ऐसा ही होगा, बहुत जल्द तुम्हारी हर चीज़ का हिसाब मैं लूँगी और तुम्हें सारे तुम्हारे एहसानात चुका कर ही रहूँगी। इस पर शांसी कहती है कि नादिया तुम ये बातें क्यों सोच रही हो, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैंने जो कुछ आप लोगों के लिए किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्यार और मोहब्बत के लिए किया है, यानी कि आप लोगों के प्यार में किया है, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी मुझे आपसे नहीं चाहिए। ना ही मैं आप लोगों से कुछ लेना चाहती हूँ, बल्कि मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नादिया कहती है कि ये तो आपका बड़ापन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपकी माँ जब इधर आई थी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो गुस्सा उनका बदा भी था, यानी कि उनका गुस्सा बचा था, इसलिए हमें इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो इसलिए अब हम चाहते हैं, मैंने अपनी माँ से कहा है कि खावर का भी यही फ़ैसला है कि अब जल्द अज जल्द ये काम किया जाए और इस काम को मुकम्मल किया जाए, यानी कि जल्दी से शानज़े को इस घर में लाया जाए और सजीला को शानी की ज़िंदगी से दूर किया जाए। यानी कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आप इसमें, क्योंकि वो उसको बताना चाह रही है कि वाक़ई में सजीला उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उससे नफ़रत करती थी। लेकिन जब का उसका ये सारा सेटअप बना है तो उससे प्यार कैसे शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहरहाल शानी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है सजीला को, और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके सजीला ये बात समझ जाए कि उसको थोड़े में ही गुजारा करना है, क्योंकि शानी जो है वो शानजे के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि सजीला बेवकूफ़ बनी हुई है और सजीला समझती है कि जब तक पैसा ना हो तो शानी के साथ उसको रहने का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए वो साफ साफ बार बार एक ही बात करती जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ऐसे पैसे के बगैर। फिर भी शानी बेवकूफ़ इस बात को समझ नहीं रहा और आंखें बंद करके उसके पीछे भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। वैसे एक पते की बात आपको बताऊं कि शानी ने अपनी माँ से इस ड्रामे में बहुत बदतमीज़ी की है और हर बात पर ही बदलिहाजी करता रहा है। कौन कौन एग्री करता है इस बात पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है शानज़े के लिए, क्योंकि शानज़े ने ये पक्का ज़हन बना लिया है कि वो शानी को अपने से कभी भी दूर नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि वो सजीला की शादी करवा दे शानी के साथ, फिर ये हो सकता है कि वो उसके साथ रहे। लेकिन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब सजीला। वो शानी के उसको समझ नहीं आ रही और वो जाता है टेंशन में आकर, वो क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि सजीला इस घर में नहीं आने वाली। और अब वो कुछ सोच रहा है कि मैं क्या प्लानिंग करूं, और वो प्लानिंग ये करता है कि वो चला जाता है उसके पास, शानजे के पास, और उसको कहता है कि बराए मेहरबानी आप जाकर मेरी माँ से कह दें कि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों वो बस आपके पीछे ही भाग रही हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये बात कह देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मेरी शादी सजीला से ही करवा देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, तुम तो आज मेरी जान ही लेने आए हो, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम नहीं समझ रहे कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ़ हो रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप जाकर खुद ही ये बात कर दें ताकि मेरी माँ जो है हंसी खुशी से मेरी शादी सजीला के साथ करवा दे।
शांति जो है काफ़ी परेशान होती है और आप देखेंगे कि कॉल करती है जाकर नादिया को और नादिया को कहती है जी तुम्हारा भाई आया था और ये सारा कुछ कह के गया है, अब तुम बताओ कि मैं इसका क्या हल निकालूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और वो बार बार सजीला सजीला की ही नाम बोल रहा है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम कहती हो कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए? इस पर नादिया उसको कहती है कि नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा मत करना, वो बहुत लालची लड़की है। तुम क्या समझ रही हो कि वो सजीला जो है वो शानी से प्यार करती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी ये सारे ऐशो आराम से प्यार करती है। और आज अगर तुम उससे सारा कुछ छीन लेती हो तो वो मिनटों में भाग जाएगी, उसको छोड़ देगी। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि आखिर मैं ऐसी लड़की को कैसे उसके हवाले कर दूं, कैसे मैं शानी से कहूं कि तुम उससे शादी कर लो? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम ही कुछ शानी को समझाओ। आगे से नादिया कहती है कि मैं तो बहुत ही समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन शानी है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या करना है। अब तो खावर का भी पूरा दिल है कि तुम्हारे साथ ही यानी कि शानी की शादी हो, वो भी यही चाहते हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी हो। इस पर शान से कहती है हाँ ये तो सब नसीब की बात है, लेकिन एक इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो आखिर फिर मैं कैसे उसको फोर्स कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने ये निचोड़ निकाला है कि सजीला को शानी की ज़िंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। वो जाती है सजीला के पास और उसको कहती है कि तुम उसकी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती हो, लेकिन वो भी ढीठ बन के खड़ी होती है और कहती है कि देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जैसी आई हो वहाँ से ही चली जाओ, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपनी खुदगर्ज़ी के पीछे ये सारे फ़ैसले कर डालूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हवाले भी उस इंसान को नहीं कर सकती जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लूँ। आगे से सजीला काफ़ी हैरान होती है क्योंकि उसकी तो लॉटरी लगने वाली है, यानी कि डबल। वैसे तो वो प्यार करती नहीं है जो उसको फ़र्क पड़े कि शान से शानी की ज़िंदगी में रहे, इसलिए अब देखिएगा कि वो अब बहुत ही टेंशन फ्री हो जाएगी कि पैसा और शानी दोनों एक साथ 2 इन 1 मिलने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा ही करो। जिस पर शानज़े वहाँ से चली जाती है और नादिया से कहती है जाके कि नादिया तुम टेंशन मत लो, मैंने बात कर ली है और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना फ़ैसला भी सुना दूँगी, यानी कि तुम तैयारियाँ करो सजीला की और शानी की शादी की, ये उसके कहने का मतलब होता है। लेकिन वो भी शानी को नहीं छोड़ना चाहती, उसकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो फिर भी उसको ही पसंद करती है। शानी को एक दिन ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी। शानी सोच नहीं रहा है कि कैसे उसको तड़का लग जाता है जब वो पैसे की बात करता है, कम पैसे की बात करता है, लेकिन अभी उनको उस बातों की समझ नहीं आ रही। अनकरीब वो ये बातें समझ जाएगा, फिर इसको पता चलेगा कि हकीकत असल में है क्या। फ़िलहाल तो वो बड़े ही प्यार से उसको उसके साथ पेश आ रहा है, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको शानज़े ही नज़र आएगी। शानज़े के अलावा कोई भी नहीं नज़र आने वाला है, ये हकीकत अटल है।